हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी 11th स्टैंडर्ड BST चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। बिजनेस क्या होता है अभी तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बिजनेस के स्टूडेंट हैं, BST पढ़ते हैं, ETP के स्टूडेंट हैं। हमारा मेन मकसद ही है पैसा कमाना। ठीक है, कहते हैं ना सब कुछ जायज है लड़ाई में। यहाँ पर विजय का एक ही, वो कहता क्या, युद्ध का एक ही नियम होता है विजय, और बिजनेस का एक ही नियम होता है प्रॉफिट। यहां तक तो तुम लोग अच्छे से सीख गए कि भाई हाँ मैम आपने बोला था कि भाई बिजनेस का एक ही नियम होता है प्रॉफिट, क्योंकि युद्ध का एक नियम है विजय। लेकिन विजय पाने के लिए भी कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है। सेम उसी तरह से बिजनेस की भी देयर आर सर्टेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एथिक्स। आई होप आप सबको एथिक्स का मतलब बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, हमारे मॉम डैड पीयर ग्रुप सब बचपन से हमें एथिक्स सिखाते हैं, बट बिजनेस आपको अलग एथिक्स सिखाता है। ठीक है, बिजनेस करने के भी कुछ एथिक्स होते हैं। जब आप एक बिजनेसमैन हैं आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट्स नॉट जस्ट कि आप रैंडमली कुछ भी कर दोगे। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपको पैसा देते हैं। याद है ना गांधीयन इकोनॉमी में क्या था, दैट कस्टमर इज द किंग। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आप POV लो, आप प्रोड्यूसर हो, ठीक है, तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को खरीद कौन रहा है बेटा? कस्टमर। एंड ऑफ द डे वो पे करा, तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। मैं आपसे पूछती हूँ, मान लो कि मैं सपोज करिए कुछ भी, ये मैं लेके आई मैच बॉक्स। ठीक है, मैंने बोला बड़ा अच्छा सा मैच बॉक्स था, मैं तो ये खरीद के लाई 100 रुपीज में, और आप आते और मेरे पे हंसते और बोलते क्या मैम आपको तो उल्लू बना दिया, लूट लिया आपको, ये तो 10-10 रुपए में बिकती है। देन व्हाट विल हैपन? I will be not able to trust this brand again, है ना? मैं कभी भी इस पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी भी दोबारा उसके साथ में नहीं जुड़ पाऊंगी। सो दिस इज कॉल्ड, एक बिजनेस को बने रहने के लिए ना कस्टमर्स के विश्वास को जीतना बहुत जरूरी है। अपनी इज्जत मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे customers are the one those who gonna pay you for your products, for your business. When you want to grow, the only profit maximization should not be your ultimate goal. What should be your ultimate goal? Consumer satisfaction, providing them good quality of products, giving them 100% satisfaction with your services. Then only you'll get repeated customers. आप कोई भी ब्रांड उठा के देखो, आप रिपीटेडली किसके पास जाते हो? जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, जहां से आपको सेम सर्विस मिलती है हर बार। ठीक है, तो ये एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, कि आपको हमेशा कोई अडल्टरी नहीं करनी है। प्रोडक्ट्स में अडल्टरी हो जाती है, आपको घटिया सामान, या बोलते हैं ना गिवन गुड्स, गिवन गुड्स नहीं कह सकते हम उसको, आप ये बोल सकते हैं कि लोअर ग्रेड की चीजों को आप हायर ग्रेड बना करके बेच देते हो। जैसे कि मान लो ये इसका ही मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि किसी ने मुझे चिपका दिया, ये भी ठीक है, नहीं ये बहुत अच्छा है, ले लो आप। यूजुअली हमारे दिमाग में यही होता है ना, जो महंगा है वो अच्छा होगा। ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि हम इस सिचुएशन में भी फंस सकते हैं। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, इसने क्या लिखा है, केट डेविस कहते हैं social responsibility refer to the businessman's decision and actions taken for reason at least partially beyond the firm's direct economic or technical interest. अपने टेक्निकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर वो जो फैसले लेता है ना बेटा, उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या करना है? कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमेशन आपका सोल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। आप बड़े बड़े ब्रांड्स को देख लो, जिसने भी ये सोचा कि भाई मैं 100% प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ले लूं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे हर कस्टमर, जहां पर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा ना, वहां पर आपका बिजनेस 110% ग्रो करेगा। तो ये 2 वे है एक्चुअली। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर एक बिजनेस निभाता है तो वो 100% लंबे समय तक बिजनेस को कर सकता है।
सोशल गेन्स विद इकोनॉमिक गेन्स। हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखो आप लिखा हुआ है, ठीक है, कि डेवलपमेंट विद सोशल वेलफेयर। हमारा ऐसा नहीं है कि हम वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। हमारा ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ इकोनॉमिकली आगे ग्रो करना है, या हम सोशलिस्ट भी नहीं है कि हमको सिर्फ सोशल वेलफेयर करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिकली डेवलप करना है बट विद सोशल वेलफेयर। हम लोगों को छोड़ नहीं सकते। इंडिया एक इस टाइप की इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसके अंदर हम दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखते कहते अ डिबेट ऑफन अराइजेस व्हेन बिजनेस शुड अज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट। अच्छा ठीक है भाई, मैं क्यों सोशली सोचूं, सारे कॉस्ट मैं पे कर रही हूँ, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैं अरेंज कर रही हूँ, प्लानिंग मैं कर रही हूँ, ऑर्गेनाइजिंग मैं कर रही हूँ, डायरेक्टिंग पोस्ट कॉर्प का जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, सब कुछ मैं कर रही हूँ, तो मैं क्यों सोचूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। मैं बोल सकती हूँ एज अ बिजनेसमैन, बट अगेन एथिक्स। एथिक्स क्या है, पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग पढ़ा देते हैं, पर कितने लोग जेन्युइनली पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में गए, बहुत अच्छा एम्बियंस है, सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर से म्यूजिक भी चल रहा है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट फूड ही बकवास है वहां का। क्या फायदा हुआ, सब 0-0 हो गया, बिकॉज जो उसका कोर काम है वो उसने दिल लगा के नहीं किया। अच्छा, बड़े मजे की बात है, मैं आपको बताती हूँ। देयर वाज अ पर्सन, हम लोग ना चाइनीज खाने जाया करते थे, तो एक प्लेस थी, तो जो भैया जो थे, जो वो उस स्टॉल के मालिक थे ना, ही यूज्ड टू कम टू अस एंड एवरी क्लाइंट एंड ही विल टॉक टू एवरीवन, कैसा लगा खाना, अरे बच्चा है, अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा आइसक्रीम दो, साथ में कोई है तो उसको भी देखेगा, सब कुछ, थोड़ा और लीजिए, थोड़ा पानी, अच्छा हमें कुछ और खाना है, तो हिल मेक श्योर कि हमारी टेबल पे वो चीजें अरेंज कर दे। क्या कर रहे हैं वो। अब हम एज बिंग क्लाइंट क्या करेंगे, घूम फिर के हम वहीं जाते थे। आज 12-15 साल होने के बावजूद भी हम लोग अगर उस तरफ से निकले तो विल मेक श्योर विल गो टू द सेम प्लेस। सो क्या होता है, आप लॉयल्टी जीत लेते हो आपके क्लाइंट्स की, जब आप सिर्फ इकोनॉमिक और टेक्निकल से ऊपर उठ के सोचते हो। वाई वी आर लर्निंग बिजनेस स्टडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये समझ गए ना, तो आप सोचो, देखो हम पढ़ रहे हैं ना, मैंने आप लोगों को मेरी वीडियोस में पहले भी कहा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दो। वाई यू आर लर्निंग दिस, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ बिजनेसमैन। आगे जाके आप बिजनेस पर्सन बनोगे, विमेन कोई भी बिजनेस करेंगे आप, तो ये चीजें ना आपके यहां पे होनी चाहिए। डिफॉल्ट सेट हो जाना चाहिए आपका सिस्टम कि मुझे बिजनेस ऐसे करना है। आपको ये चैप्टर क्या सिखा रहा है, ये आपको देखना है। उन्होंने क्या बोला, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। आपके एग्जिस्टेंस की, आपकी ग्रोथ के लिए आपको जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको आउटकम देना पड़ेगा, सर्विस टू द पीपल। आपका जो आउटकम क्या है, वो सर्विस टू द पीपल है, लोगों तक आपकी सर्विस पहुंचनी चाहिए। देन व्हाट दे सेड, विद अ गुड पब्लिक इमेज एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द। आज रिलायंस को देख लो आप लोग, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। शादी हुई अनंत अंबानी की, अभी वो लोग द्वारका पैदल चल के गए, आपने देखा वो कितने कनेक्टेड रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, बहुत ज्यादा, नीता अंबानी जी की बर्थडे थी एंड उनके पूरे जो स्टाफ है, नीता अंबानी जी का जो पर्सनल स्टाफ है, उनका पर्सनल केयर स्टाफ है, उन्होंने उनके लिए केक मंगाया एंड बहुत प्यार से रोज बेड बनाया। क्या था वो, व्हाट इज दैट, दे कनेक्ट। आज अगर रिलायंस कुछ भी लेकर के आता है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। अंबानी कुछ भी लेके आएंगे, ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज उन्होंने लोगों के सपोर्ट को भी जीत लिया, लोगों को भी जीत लिया है। गौतम अडानी, ठीक है, कई प्रोजेक्ट उनके फेल हुए, दैट इज द पॉइंट। इन पर्सनल इज अ वंडरफुल पर्सन, बट बिजनेस में हुए काफी सारे जैसे स्कैम्स ओपन जो भी हुए थे, जो भी हुआ ठीक है, ओके, विल नॉट गो देयर, बट पॉइंट इज, एक बिजनेस अगर एक बहुत अच्छी पब्लिक इमेज बनाता है अपनी, तो डेफिनेटली आप उस चीज पे बार बार जाते हैं और बार बार पसंद करते हैं। जैसे कि वंदे भारत ट्रेन का भी आप बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हो, बहुत अच्छी ट्रेन बनाई है। अभी अगर मुझे कहीं पे भी ट्रैवल करना होता है तो मेरी प्रायोरिटी पे आएगा कि नहीं, वंदे भारत में ही चलते हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, जस्टिफिकेशन करा उन्होंने अपनी सर्विसेज के साथ में। अच्छा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक फर्म का इंटरेस्ट क्या है,
क्या वो छोटे टर्म पे बिजनेस करना चाहता है या लॉन्ग टर्म पे बिजनेस करना चाहता है? अगर वो लॉन्ग टर्म पे बिजनेस करना चाहता है तो उनको एथिक्स पे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे चलना पड़ेगा. इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल, देखो बीएसटी को, इको को आराम से समझो. अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हो ना तो वो एक दिन में नहीं होती. आप एक दिन बड़ा गुड बिहेवियर कर दोगे, ठीक है, अपने मम्मी डैडी के साथ जाके आप पैर भी छू रहे हो, मम्मी को चाय भी बना के दे दी, पापा को पैर दबा के दे दिए. अगर वो वन डे गुड बिहेवियर है तो दैट विल बी नॉट कंसीडर्ड. इफ यू डू दैट कंटिन्यूअसली, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स और योर फैमिली व्हाटएवर जो भी है उस चीज से रिलेटेड, वो समझेगा कि नहीं ये पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है, इसका कैरेक्टर ही ऐसा है, राइट, दिस पर्सन इज डिजाइंड इन दिस वे. सो फिर वो आप पे फेथ करेंगे, फिर वो आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपका एक बॉन्ड सेट हो जाएगा उनके साथ में. यही चीज यहाँ पे बिजनेस में हो गया. निविया की क्रीम है, आंख बंद करके गांव में, मैं उत्तराखंड से हूं, मैं गांव गई थी एंड आई सॉ वहां पर जो हमारे यहाँ पे ना जो बुजुर्ग लेडीज होती हैं उन्हें अम्मा बोलते हैं, अम्मा, ठीक है. तो अम्मा लोग भी वो निविया की ब्लू डब्बे वाली क्रीम यूज कर रहे हैं. इमेजिन, हम लोगों को अगर विंटर्स आती है सबसे पहले हम बोलते हैं निविया या पॉन्ड्स, उसी पे जाते. क्यों? क्योंकि उसने एक लॉन्ग रन बिजनेस रखा है, वो रेपो मेंटेन करके चली है, ठीक है. देन अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन. अगर आप गवर्नमेंट को क्रॉस करोगे तो आपके लिए गलत हो जाएगा. यू हैव टू मेंटेन जो भी पॉलिसीज आ रही हैं, जो भी टैक्सेशन पॉलिसीज आ रही हैं, यू शुड रिस्पेक्ट इट. आपको उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको समझना है, उन पॉलिसीज को अप्लाई करना है और बिजनेस करना है, तो आपको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलने लगता है. देन इट इज मेंटेनेंस ऑफ दी सोसाइटी. आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं बनानी चाहिए या ऐसी किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो. आप कभी भी देखिएगा बड़े बड़े बिजनेस, कभी कोई टॉपिक आ जाता है, कभी कोई बात हो जाती है, कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है शहर में या देश में, तो वो लोग क्या करते हैं, उस मूवमेंट पे बड़े बड़े बिजनेस सामने खुल के आते हैं और बात करते हैं उस बारे में, ठीक है. कौन किसको सपोर्ट कर रहा है ना, वो भी बहुत बड़ी चीज होती है. तो वहां पर आपको मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी के लिए भी ये चीज को ध्यान देना पड़ेगा. आपको ऐसी किसी चीज को ना तो बनाना है, ना आपको ऐसे किसी बिजनेस को सपोर्ट करना है जो कि सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं हो. इसका एक और एग्जांपल दूंगी. देखो, जब बीएसटी पढ़ते हो ना तो एक्चुअली आपको लिटरली बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी सिगरेट या फिर टोबैको का. सिगरेट एंड टोबैको के अंदर जो पैकेजिंग होती है उसके पीछे क्लियरली लिखा होता है, इट्स हार्मफुल, इट्स इंजीरियस टू योर हेल्थ, दैट मे लीड टू कैंसर, लिख दिया. बट वो सबसे ज्यादा टैक्स पे भी हैं, तो उनका प्रोडक्शन भी होता है. बट एज अ कंज्यूमर अब वो आप पे भी डिपेंड करता है कि भाई आप वो खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, आप उस चीज का इस्तेमाल करते हो या आप उस चीज का इस्तेमाल नहीं करते. तो एक्चुअली अगर हम नॉर्मल लेवल पर बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमें ना ऐसी कोई चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे सोसाइटी को हार्म हो. अगर आप ऐसी कोई चीज बना रहे हो तो उस पर बहुत क्लियरली मेंशन करा जाना चाहिए कि भाई ये आप यूज कर रहे हो, ये इसका इम्पैक्ट है, चॉइस इज योर्स, ठीक है. देन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस. बिजनेस के पास में टेक्निकल एक्सपर्टीज, कैपिटल रिसोर्सेज, मैनेजरल टैलेंट, ये सारी चीजों को ना यूज करना चाहिए. क्योंकि जब एक बिजनेस आता है तो लोगों के लिए ना बहुत सारी होप्स लेके आता है. कोई एक नई चीज आती है तो लोगों को होप आती है कि यार ये कुछ नया आया है या ये टेक्नोलॉजी नई आई है. तो उस टाइम पर उस बिजनेसमैन की ना 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फेयर गेम करे, वो बेस्ट टेक्नीशियंस यूज करे, बेस्ट नॉलेज यूज करे, बेस्ट रिसर्च यूज करे. क्यों? क्योंकि जो आउटकम है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो फाइनल सर्विस वो जो देने वाला है ना लोगों को, वो बेस्ट होनी चाहिए. बिकॉज वो उसके लिए पे कौन करने वाला है? आप और मैं, ठीक है. एज बीइंग कंज्यूमर्स हम लोग पे करेंगे. तो एक बिजनेसमैन की ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. आई होप आपको यहां तक अच्छे तरीके से समझ में आएगा. इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट समझाऊंगी. थैंक यू.